हेलो एवरीवन, आई एम सी ए मितेश पवार और आज के एसएससी एफआर लेक्चर में हम IS-20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिटेल रिवीजन करेंगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे की डेफिनेशंस को। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है और गवर्नमेंट असिस्टेंस क्या है ना। गवर्नमेंट हमें हेल्प कर रही है, तो कौन सी गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर IS-20 में। गवर्नमेंट कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, नेशनल गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल गवर्नमेंट हो, या गवर्नमेंट एजेंसी से हेल्प मिले, है ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट में ये सारे इंक्लूडेड है। अब आते हैं गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो हेल्प है ना, दो तरीके से हेल्प कर सकती है। या तो गवर्नमेंट हमें रिसोर्सेज ट्रांसफर कर देगी या रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं करेगी। अगर हमें रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है मतलब या तो हमें कैश दे रही है या फिर हमें काइंड में दे रही है, लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड दे रही है। तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इस टाइप के हेल्प को बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट बोलते हैं। ठीक है। अब मान के चलो हमें रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो रहे, मतलब हेल्प तो कर रही है गवर्नमेंट लेकिन रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो इस टाइप की हेल्प को हम सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट असिस्टेंस बोलते हैं। अब ये डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि गवर्नमेंट ग्रांट जो है ना उसकी अकाउंटिंग होती है और उसका डिस्क्लोजर जाता है, लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस का ओनली डिस्क्लोजर जाता है, हम इसकी अकाउंटिंग नहीं करते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमें रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं ना वो मेजरेबल होते हैं, हम उसकी वैल्यू पता कर पा रहे हैं। अगर वैल्यू पता होगी तभी तो हम अकाउंटिंग एंट्री कर पाएंगे। और यहाँ पर जो हेल्प मिल रही है वहाँ हेल्प मिल रही है वहाँ पे ना रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं होते, तो हमें ये नहीं पता चल पाता है कि हमें कितनी अमाउंट की हेल्प मिली है। इसलिए हम उसके रिकॉर्ड उसको हम अकाउंट फॉर नहीं कर पाते। इसलिए सिर्फ और सिर्फ उसका डिस्क्लोजर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे ही गवर्नमेंट ग्रांट आपको कैश सब्सिडी मिल गई, आप आर एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, आपको मशीन परचेस करने के लिए, है ना, गवर्नमेंट ने कैश सब्सिडी दे दी। या फिर आपको फ्री लैंड दे दी, आपको मशीनरी आपको दे दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या है, आपको रिसोर्सेज ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कितने अमाउंट का हमें क्या मिल रहा है, रिसोर्सेज मिल रहा है, तो अकाउंटिंग कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट असिस्टेंस जैसे कि आपको फ्री टेक्निकल सर्विसेज दे दी, है ना, कोई भी एडवाइस दे दी, टेक्निकल एडवाइस, जैसे आपको एक्सपोर्ट नहीं आता तो एक्सपोर्ट की प्रोसीजर बता दी गवर्नमेंट ने, टेक्निकल हेल्प कर दी, आपको ट्रेनिंग दे दी किसी चीज की फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये क्या है, आपके असिस्टेंस है। अब यहाँ पर हम वैल्यू पता नहीं कर पाते कि कितनी अमाउंट की हमें हेल्प मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, सिर्फ डिस्क्लोज दे देते हैं कि डिस्क्लोजर दे देते हैं कि हमें गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ असिस्टेंस मिला है। ठीक है। तो देखो एग्जांपल, गवर्नमेंट ग्रांट के, कैश सब्सिडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, रिसीविंग लैंड फॉर द फ्री, लोन विद द बिलो मार्केट इंटरेस्ट रेट, है ना। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, द इंटरेस्ट बेनिफिट इज द ग्रांट, इंटरेस्ट हमें कम रेट पर मिल रहा है गवर्नमेंट से, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से हमें हेल्प हो गई है। और ये कैसी है, इसको हम मेजर कर पाएंगे कि कितनी हेल्प हुई। अब एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस में देखो, फ्री टेक्निकल एडवाइस, गवर्नमेंट प्रोवाइड टेक्निकल गाइडेंस ऑन द प्रोडक्शन एफिशिएंसी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट, फ्री बिजनेस और मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो ये अगर इस टाइप की हेल्प हो रही है ना, जिसमें रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो उसको बोलेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस। और इसका और सिर्फ डिस्क्लोजर देंगे। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना एमसीक्यू में ये पूछा जाता है। गवर्नमेंट असिस्टेंस और गवर्नमेंट ग्रांट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते बहुत सारे लोग, तो कैसे करोगे आप, वन लाइन में बता दूं, रिसोर्सेस अगर ट्रांसफर हो रहे हैं और वो मेजरेबल रिसोर्सेस होना चाहिए, ऑब्वियसली बात है ना, तभी तो अकाउंटिंग कर पाओगे। तो हम उसको बोलेंगे गवर्नमेंट ग्रांट। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, है ना, फॉर्मूला देखो बता देता हूँ डायरेक्टली। गवर्नमेंट असिस्टेंस, है ना, गवर्नमेंट हेल्प मतलब गवर्नमेंट असिस्टेंस। अब उस हेल्प में अगर आपके ट्रांसफर हो रहे हैं क्या, मेजरेबल रिसोर्सेस, तो उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट ग्रांट। यानी कि ट्रांसफर हो रहे हैं ना रिसोर्सेस, तो वो क्या है, आपका गवर्नमेंट ग्रांट है। अगर ट्रांसफर नहीं हो रहे, रिसोर्सेज ट्रांसफर नहीं हो रहे, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या हो जाएगी, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे, उस गवर्नमेंट असिस्टेंस बोलेंगे उसको। देखो यहाँ पर लिखा है मैंने सारी लाइन में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में। ठीक है। अब क्या होता है ना, गवर्नमेंट जब ग्रांट देती है ना तो कुछ कंडीशंस लगाती है कि आपको कुछ कंडीशन मीट करना पड़ेगी, और कभी कभी कंडीशन नहीं भी लगाती। तो दोनों के केस में क्या होगा, अकाउंटिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। क्या अकाउंटिंग में डिफरेंस आएगा, उसका रिकॉग्निशन कब करना है हमें। मतलब जैसे गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है ना, जैसे कैश में हमें हेल्प मिली कि गवर्नमेंट ने बोला आप मशीन परचेस कर लो, तो हम आपको क्या दे देंगे, हम आपको कैश सब्सिडी दे देंगे। $10,000 की मशीन है, उसमें से 2,000 गवर्नमेंट दे देगी। तो जैसे हमारे पास कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, और गवर्नमेंट ग्रांट को क्रेडिट कर दिया। अब ये गवर्नमेंट ग्रांट कहाँ जाएगा, ये गवर्नमेंट
ग्रांट जो है आपके इनकम में जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, इनकम में जाना चाहिए। लेकिन रुको, अभी गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी, गवर्नमेंट ने बोला कि ये मशीन है ना, इसको आप 5 साल तक यूज करना, 5 साल से पहले इसको आप डिस्ट्रॉय मत करना, ना ही इसको सेल करना। तो कंडीशन लग गई ना, 5 साल तक हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट मिली 2000 की, तो हमें इसको 5 साल में पीएनडीएल में ले जाना है, 1 साल में नहीं ले जाना। मतलब ये ग्रांट को हम डेफर्ड कर देंगे। तो जब तक ये डेफर्ड रहेगी तो उस डेफर्ड को क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी ना, कभी भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ सकता है अगर हम कंडीशन मीट ना करें तो टाइमिंग क्या होगा रिकॉग्निशन का, ये डिपेंड करेगा अब। तो अगर कंडीशन है तो टाइमिंग देखेंगे, अगर कंडीशन नहीं है तो इमीडिएट हम क्या कर लेंगे, उसे इनकम में ले जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक मैंने समझा दिया। ये मैंने वही केस लिखा है, ग्रांट विदाउट कंडीशन मिला तो, कोई कंडीशन नहीं लगाई तो, कोई कंडीशन नहीं लगाई तो फिर हम सीधे उसको पीएनएल में ले जाएंगे, दैट्स इट। समरी, यहाँ पर समरी भी दे रखी, समरी से और क्लियरिटी आएगी। देखो हम रिवीजन कर रहे हैं तो मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये जो टर्मिनोलॉजी में यूज कर रहा हूँ अभी, ये आपको क्लियर होगी पहले से ही, ठीक। जैसे कैश और असेट्स आपको मिल रहा है, मतलब कैसी ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना, इसको क्या बोलेंगे, कैश मिल रहा है या असेट्स मिल रहा है विद मेजरेबल वैल्यू, तो हम क्या बोलेंगे, इसको गवर्नमेंट ग्रांट बोलेंगे। देखो क्लासिफिकेशन भी लिखा है मैंने यहाँ पर, रिकॉग्नाइज अंडर द IS 20, रिकॉग्नाइज कर लेंगे इसको हम। फ्री एडवाइस या ट्रेनिंग मिला, ये भी हेल्प है, लेकिन हम इसको क्या मेजर कर पाएंगे, अकाउंट फॉर कर पाएंगे, नहीं। तो इसको क्या करेंगे, ओनली डिस्क्लोजर दे देंगे, और इसको क्या बोलते हैं हम, गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो देखो इसको कैसे क्लासिफाई किया है, गवर्नमेंट असिस्टेंस में। नेक्स्ट, असेट्स विद कंडीशन, गवर्नमेंट ने कंडीशन लगा दी तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट तो है, असेट्स मिली है ना, गवर्नमेंट ग्रांट है, लेकिन इसको क्या कर देंगे हम, डेफर्ड कर देंगे और स्प्लिट कर देंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट्स, है ना। जो भी कंडीशन का पीरियड है उसमें क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे और थोड़ा थोड़ा इनकम में ले जाएंगे, जैसे जैसे कंडीशन मीट होते जा रही है। असेट्स विदाउट कंडीशन, कोई कंडीशन नहीं है तो क्या करेंगे, इमीडिएट इनकम बुक कर लेंगे। चलो समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, रिकॉग्निशन का मतलब यहां पर क्या है कि आप कब गवर्नमेंट ग्रांट को पीएनएल में क्रेडिट कर दोगे, यानी कि इनकम मान लोगे, ठीक। जब आप रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल कर दोगे तब। क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है, तो दो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है यहाँ पर है। जब आप रिजनेबल एश्योरेंस हो कि आप जो भी कंडीशन अटैच्ड है ग्रांट से रिलेटेड, उसको आप मीट कर दोगे और आपको ग्रांट मिल जाएगी। अगर ये दो क्राइटेरिया मीट कर दोगे तो आप क्या कर देना, गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। IS 20 क्लासिफाइज द ग्रांट बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ द असेट्स रिसीव्ड, किस फॉर्म में हमें असेट्स रिसीव्ड हो रही है, मतलब कैश के फॉर्म में मिल रही है तो हम उसको बोलेंगे मॉनेटरी ग्रांट, अगर हमें काइंड में मिल रही है तो उसको बोलेंगे हम नॉन मॉनेटरी ग्रांट, ठीक है। चलो, तो अब जब कैश में मिलेगी तो कैश में भी दो टाइप से, दो चीजों के लिए मिल सकती है। एक असेट्स परचेज करने के लिए या एक्वायर्ड करने के लिए, यानी कि असेट्स से रिलेटेड ग्रांट हो सकती है, या फिर गवर्नमेंट बोल सकते हैं आप एक्सपेंसेस जो कर रहे हो उसके लिए हम ग्रांट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो एक्सपेंसेस के लिए ग्रांट दी जाती है या फिर आपको लॉसेस हो गए उसका कंपनसेशन दे रही है गवर्नमेंट, तो उस टाइप के ग्रांट को बोला जाता है इनकम रिलेटेड ग्रांट। इनको वैसे बोलना क्या चाहिए था, एक्सपेंसेस रिलेटेड ग्रांट, लेकिन क्या बोल दिया इन्होंने, इनकम रिलेटेड ग्रांट। क्यों, क्योंकि जो एक्सपेंसेस वो इनकम को इम्पेक्ट कर रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा नाम दिया होगा, ठीक। चलो, तो ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स मतलब फंड प्रोवाइडेड विद स्पेसिफिक इंटेंट दैट कंपनी यूजेस देम टू एक्वायर, कंस्ट्रक्ट और अदरवाइज ऑब्टेन लॉन्ग टर्म असेट्स। तो ये लॉन्ग टर्म असेट्स को एक्वायर करने के इंटेंशन से ग्रांट दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इनकम रिलेटेड ग्रांट क्यों दी जाती है, फंड गिवन टू कंपनसेट फॉर द एक्सपेंसेस ऑलरेडी इनकर्ड, टू कवर करंट ऑपरेटिंग कॉस्ट, आर टू प्रोवाइड इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट विद नो लिंक टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म असेट्स के लिए नहीं दी जा रही है ना, ये आपके करंट एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए दी जा रही है। तो इस टाइप के ग्रांट को हम बोलते हैं इनकम रिलेटेड ग्रांट। अब आते हैं मॉनेटरी ग्रांट के ऊपर, नॉन मॉनेटरी ग्रांट पे। तो यहां पर क्या होगा, काइंड में, यानी कि आपके पास फिजिकल रिसोर्स ट्रांसफर होगा। जैसे गवर्नमेंट ने आपको लैंड दे दिया, या आपको मशीन दे दी, सोलर पैनल दे दिए, लैपटॉप दे दिए, कंप्यूटर दे दिए, ये क्या है, काइंड में है ग्रांट। यहाँ पर कैश नहीं मिल रहा, क्या मिल रहा है, काइंड मिल रहा है। फिजिकल रिसोर्सेज ट्रांसफर कर रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक चैलेंजिंग है, यहाँ पर एक चैलेंज तो नहीं है, यहाँ पर है ना, क्या होता है, जो ग्रांट आपको मिल रही है यहाँ पर काइंड में, तो उसकी फेयर वैल्यू आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप अकाउंटिंग करोगे। तो जैसे आपको लैंड मिली तो उसकी फेयर वैल्यू जनरली हमें पता चल जाती है, लेकिन तो हम उसको क्या फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या मिला, लैंड मिली, तो लैंड लैंड अकाउंट हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट क्या कर देंगे, गवर्नमेंट ग्रांट। अब वैल्यू क्या रखे, तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं जनरली।
लेकिन अगर फेयर वैल्यू पता नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कंपनी ने क्या कर दिया, एक मशीन गवर्नमेंट के पास थी तो वो मशीन हमको दे दी, अब वो मार्केट में मिल नहीं रही, उसका फेयर वैल्यू भी पता नहीं चल पा रहा, तो हम उसको किस पर, नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं। जैसे नॉमिनल वैल्यू मतलब $1 पर रिकॉर्ड कर दो। हम सिर्फ ट्रैकिंग रखने के लिए कि हमारे पास क्या है, एक मशीन है गवर्नमेंट से हमको मिली थी, है ना, गवर्नमेंट ग्रांट के फॉर्म में, तो हम उसको ट्रैकिंग के पर्पज से हम उसको रिकॉर्ड करके रख रहे हैं एकदम नॉमिनल वैल्यू पर, $1 पर, $10 पर, $100 पर, वॉट एवर जो भी क्वेश्चन में आपको बता दिया जाएगा, है ना। जनरली किस पर रखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी $1 पर रखा जाता है। चलो, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वो समझा दिया मैंने आपको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स और ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जो अभी हमने ये पढ़ी ना, बस उसका मैंने एक और यहाँ पर एक्सटेंशन दिया है। सिर्फ मुझे आपको यहाँ पर पढ़ाना टाइमिंग ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। देखो टाइमिंग का खेल है पूरा। अब कब आप पीएनएल में ले जाओगे, है ना, रिकॉग्निशन का टाइमिंग क्या होगा, कब ले जाना है। तो असेट से रिलेटेड ग्रांट मिली आपको, तो गवर्नमेंट ने बोला कि आप एक $10,000 के असेट से ले लो, उसमें हम आपको हेल्प कर देंगे $2,000 की, यानी कि गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली हमको, 2000, 20% मिल गई। जो भी असेट्स की कॉस्ट थी उसका 20% गवर्नमेंट हमको दे देगी। और गवर्नमेंट ने बोला ये असेट्स आप 5 साल तक मेंटेन करके चलना, मतलब 5 साल तक आप इसको सेल नहीं कर सकते हो, है ना। कंडीशन लगा दी कि ऑपरेट करना है आपको 5 साल तक। तो अब जो हमें 2000 की ग्रांट मिली है, तो ये क्या 2000 की ग्रांट हम एक ही साल में ले जाए क्या पीएनएल में, नहीं, हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट करना होगा 5 ईयर्स में, क्योंकि 5 ईयर की कंडीशन है। तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 400 आएगा, तो 400 हम हर साल पीएनएल में रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो हमने क्या कर दिया, असेट्स की यूजफुल लाइफ पर हमने स्प्लिट कर दिया ना इसको। चलो, अब आती है रिलेटेड टू इनकम, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम में इसका टाइमिंग क्या होगा। तो जैसे आप कंडीशन मीट करते जाओगे, एक्सपेंसेस का पैटर्न देखना होगा कि आप एक्सपेंसेस किस पैटर्न में कर रहे हो, उसी पैटर्न में आपकी इनकम भी बुक होना चाहिए, यानी कि मैचिंग प्रिंसिपल। तो देखो क्या बोलता है, रिकॉग्नाइज इन द प्रॉफिट एंड लॉस सिस्टमेटिकली ओवर द पीरियड नेसेसरी टू मैच देम विद द कॉस्ट दे आर इंटेंडेड टू कंपनसेट। तो यहाँ बहुत इजी है, क्वेश्चन में डायरेक्टली बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे आप कंडीशन मीट करोगे। तो 3 इयर्स, जैसे R&D कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हो, गवर्नमेंट ने बोला 3 साल तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना, हम आपको ग्रांट देते हैं। तो हम जो इनकम मिल रही है, जो ग्रांट मिल रही है वो किससे रिलेटेड है, वो इनकम से रिलेटेड ग्रांट है। तो आप इसको 3 साल में क्या ले जाओगे, पीएनएल में ले जाओगे, एक साथ मत ले जाना, 3 साल में ले जाना। तो कुछ नहीं, यहाँ पर असेट्स की यूजफुल लाइफ के बेसिस पर ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल असेट्स से दिख रही है, यहाँ पर एक्सपेंसेस के बेसिस पर ले जाएंगे जो कंडीशन अटैच्ड है उसके साथ। तो कोरिलेट हो जाता है, बहुत इजी है आइडेंटिफिकेशन करना। चलो एग्जांपल से और समझाता हूँ, आपको पूरी क्लियरिटी मिलेगी। तो सिनेरियो यहाँ पर मैंने बना के रखे हुए हैं, है ना। अब यहाँ पर हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे वो किसके होंगे, गवर्नमेंट ग्रांट के, क्योंकि गवर्नमेंट असिस्टेंस का तो हम डिस्क्लोजर देते हैं ओनली, है ना। तो जितने भी क्वेश्चन है वो गवर्नमेंट ग्रांट के ही हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट किससे रिलेटेड है, या तो आपके असेट्स से रिलेटेड हो सकती है, या तो आपके इनकम से रिलेटेड हो सकती है, या तो फिर आपकी गवर्नमेंट ग्रांट क्या हो सकती है, नॉन मॉनेटरी यानी कि काइंड से रिलेटेड हो सकती है, ठीक। चलो, तो गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स, सिनेरियो क्या बन रहा है यहाँ पर, रोबोट कॉस्ट $1 million, ग्रांट रिसीव्ड $200,000 और लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस ग्रांट को क्या करना है, स्प्लिट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब यहाँ पर है ना दो तरीके इसको करने के, दो मेथड होते हैं, कौन सा मेथड है, ऑप्शन 1, डेफर्ड इनकम मेथड, और एक है नेटिंग ऑफ मेथड। नेटिंग ऑफ मेथड में क्या होता है समझो, पहले वो समझा देता हूँ, है ना। नेटिंग ऑफ मेथड में हम क्या करते हैं, जो ग्रांट मिल रही है उसकी अकाउंटिंग एंट्री कर लो। एक्सेल में ले जाता हूँ, ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। तो डे 1 पर हम क्या अकाउंटिंग एंट्री करेंगे, देखो हम असेट्स परचेस कर रहे हैं, है ना, सबसे पहले असेट्स की एंट्री कर लो। डेबिट कर दो पीपीई को। आपके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, ठीक है। ये अकाउंटिंग एंट्री कर लिया आपने। डे 1 पर एक और चीज कर लो, आपको क्या मिली, गवर्नमेंट ग्रांट मिली। तो आप क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, कैश को डेबिट कर दिया आपने। और क्रेडिट क्या कर दोगे आप डायरेक्टली प्रॉपर्टी प्लान को क्रेडिट कर दो, क्योंकि असेट से रिलेटेड ग्रांट है ना। या फिर आप ऐसा कर दो, एक गवर्नमेंट ग्रांट के नाम से एक एंट्री पास कर दो। जीजी लिख देता हूं मैं, जीजी मतलब गवर्नमेंट ग्रांट, है ना, टाइम कम लगे इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। तो मैंने ये क्या कर दिया, गवर्नमेंट ग्रांट मिली उसकी एंट्री कर दी। अब मैंने क्या करा, मैं कौन सी मेथड यूज कर रहा हूँ, नेट मेथड यूज कर रहा हूँ, नेट ऑफ करने की मेथड। तो मैं डे 1 पर एक और एंट्री पास कर देता हूँ, है ना, डेबिट कर देता हूँ। क्या डेबिट कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री करी थी ना, इसको
मैं डेबिट कर देता हूँ और क्रेडिट पीपी। मैं ये सिंगल एंट्री भी पास कर सकता था, लेकिन आपको समझ में आ जाए, हमारे पास रिकॉर्ड रहे कि हमें क्या मिला था, कैश मिला था, गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी, इसलिए ये एंट्री पास कर दी, ठीक है। फिर हमने वो गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट से क्या कर दिया, हमारी पीपीई की कॉस्ट को नेट ऑफ कर दिया। तो ये यहाँ पर ऑफसेट हो गई। अब मुझे बताओ, डे वन पर आपका पीपीई का बैलेंस कितना बचा है? पीपीई कितने पर दिख रही होगी आपकी? कैरिंग अमाउंट बताओ मुझे, क्या बता पाओगे? कैरिंग अमाउंट। हाँ सर, बता पाएंगे ना। आपने रिकॉर्ड करा पीपीई को 1 मिलियन पर, उसमें से आपने क्रेडिट कर दिया $200,000, तो रिमेनिंग कितना बचा निकाल लो, माइनस करके, दिस माइनस दिस। तो $800,000 आज इसकी क्या बन गई, केयरिंग अमाउंट। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसके ऊपर, तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 10 ईयर्स के बेसिस पर? तो ईयर एंड पर क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, डिवाइडेड बाई 10। तो 80,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन लग रहा है। ये कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पीएनएल में कितना एक्सपेंसेस गया, $80,000, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉर्ड करने का। अब दूसरा तरीका समझो, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। तो डे वन पर तो ये एंट्री पास कर लेते हैं, एक सेम एंट्री। चलो, अब डिफरेंस का आएगा सेकंड में, देखो। अब हम डेफर्ड गवर्नमेंट में क्या करते हैं, ये तो नेट ऑफ मेथड है, ये कौन सी मेथड है, नेट ऑफ मेथड। नेट ऑफ मेथड। अब आएंगे हम दूसरे मेथड पे, डेफर्ड मेथड। आप चाहे डेफर्ड मेथड यूज करो या फिर आप नेट मेथड यूज करो, पीएनएल पर इंपैक्ट सेम जाने वाला है, ठीक है। तो आपने डे वन पर ये अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी। अब क्या करना है, अब नेटिंग ऑफ तो कर नहीं रहे, तो ईयर एंड पर क्या करेंगे, अकाउंटिंग एंट्री करेंगे। ईयर एंड पर क्या एंट्री पास करेंगे, डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो डेबिट करते हैं हम डेप्रिसिएशन को, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा, असेट्स की कैरिंग अमाउंट कितनी है, असेट्स की कैरिंग अमाउंट है यहाँ पर $1 मिलियन, डिवाइडेड बाय लाइफ कितनी है 10। तो ये आ गया आपका डेप्रिसिएशन। ये अकाउंटिंग एंट्री आपने पास कर दी। ये कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आप बोलोगे सर इस केस में तो पीएनएल में कितना जा रहा है, $100,000 पीएनएल में जा रहा है ना। रुको अभी, लेकिन एक एंट्री और बची है हमारी, इनकम रिकॉग्नाइज करेंगे ना हम। ये जो गवर्नमेंट ग्रांट हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करी, क्या इसको पीएनएल में ले गए, क्या नहीं, ये तो अभी लाइबिलिटी दिख रही है हमारी बुक्स में, देखोगे तो क्या है, ये अभी लाइबिलिटी है। तो ईयर एंड पर क्या करेंगे, हम इसमें से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो देखो, डेबिट करते हैं, क्रेडिट। तो क्या लिखूं नाम, अदर इनकम, है ना। गवर्नमेंट ग्रांट किस नाम से जाती है पीएनएल में, अदर इनकम के नाम से। तो कितनी, इसको कर लो डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि 10 ईयर्स में स्प्लिट करना है हमें। तो 20,000 हमने गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में पहुंचा दी, कहाँ गई ये, पीएनएल में। अब डेबिट क्या करें, जो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट ग्रांट लिखा था ना, उसको हमें डेबिट करना है, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम होते जाएगी हर साल। तो ये हम लाइबिलिटी कम कर रहे हैं $20,000 से। एक सेकेंड ना, थोड़ा क्लियरिटी के साथ आपको दिखे, इसलिए मैं कलर चेंज करता हूँ, नो फिल। तो ये आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि पीएनएल पर अल्टीमेट इंपैक्ट क्या गया, मैं बना के दिखाऊं आपको, एसपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो आपका एक तो डेप्रिसिएशन गया, कितना डेप्रिसिएशन गया, ये देखो डेप्रिसिएशन आप पीएनएल में ले गए, ठीक है। आप अदर इनकम भी पीएनएल में ले गए, है ना। एक आपने डेबिट करा, एक आप क्रेडिट कर रहे हो, कितने से क्रेडिट कर रहे हो, 20,000 से क्रेडिट कर रहे हो। तो अल्टीमेट इंपैक्ट बताऊं मैं आपको, ये आ गया नेट इंपैक्ट, नेट एक्सपेंसेस।
तो नेट एक्सपेंसेस कितना बुक हुआ यहाँ पर भी $80,000 ही हुआ, और यहाँ पर भी कितना हुआ, $80,000 हुआ। बस प्रेजेंटेशन का तरीका अलग है। तो डेफर्ड इनकम में क्या करते हैं, हम असेट्स की कॉस्ट को रिड्यूस नहीं करते, हम डेफर्ड इनकम बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है पता है, ये लाइबिलिटी जो मैंने क्रिएट कर ली इसको बोला जाता है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, है ना। अब मैं लिख देता हूँ, आपको समझ में आएगा, पहले लिखता तो कंफ्यूजन होता। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, और यहां पर भी लिख देते हैं डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, है ना। तो अकाउंटिंग एंट्री परफेक्ट हो गई हमारी, सब कुछ हो गया, समझ में आ गया आपको। अब आते हैं पीडीएफ पर। यही चीज मैंने पीडीएफ में भी एक्सप्लेन करी। तो सबसे पहले क्या करोगे, रिसिप्ट होगी, है ना। कौन सी मेथड है, डेफर्ड इनकम मेथड। डेफर्ड इनकम मेथड में सबसे पहले ग्रांट आपको रिसीव्ड हो गई, तो आपने रिकॉर्ड कर लिया। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, कैश अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, लाइबिलिटी है ये, क्या है, लाइबिलिटी। ठीक। परचेस, आपने असेट से परचेस करी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। ठीक है। फिर ईयर एंड पर क्या करा आपने, डेप्रिसिएशन लगाया, तो डेप्रिसिएशन ये आपने एंट्री कर दी, है ना। जो भी आपकी $1 million कॉस्ट थी उसको डिवाइड कर दिया 10 ईयर की यूजफुल लाइफ से, ये हो गया। ईयर एंड पर ग्रांट इनकम रिकॉर्ड करेंगे, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमने डेबिट कर दिया, यानी कि लाइबिलिटी को डेबिट कर दिया और इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। तो अल्टीमेट पीएनएल में कितना गया, अगर देखोगे तो $100,000 एक्सपेंसेस बुक हुआ, और इनकम कितनी 20, तो नेट एक्सपेंसेस कितना बुक हुआ, 80,000 ही बुक हुआ। चलो, नेटिंग ऑफ मेथड में क्या करें, अब यहां पर हम रिपीट नहीं कर रहे एंट्री, तो डायरेक्टली एंट्री कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अल्टीमेटली हमने क्या कर दिया, मशीन के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर $200,000 से हमारे मशीन की कैरिंग अमाउंट कम हो गई, तो अब मशीन की कैरिंग अमाउंट कितनी बची होगी, 1 मिलियन में से $200,000 चले गए, तो कितना बचा होगा, $800,000 बचा होगा। उसको 10 से डिवाइड कर दोगे तो 80,000 का डेप्रिसिएशन हर साल लगेगा। तो देखो वही कर रहे हैं हम ईयर एंड पर, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, दैट्स इट, इजी। तो यहाँ पर भी 80,000 चल रहा है, यहाँ पर भी 80,000 जा रहा है। चलो नेक्स्ट आते हैं, मॉनेटरी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, बहुत इजी। आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली सैलरी एक्सपेंसेस के लिए, तो आपने क्या करा होगा, गवर्नमेंट ने बोला कि आप सैलरी दे देना, हमने बोला कि पैसे नहीं है, पहले पैसे दे दो, तो गवर्नमेंट ने हमको पहले क्या दे दिए, गवर्नमेंट ग्रांट दे दी। तो आपने क्या एंट्री पास करी, रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, कैश अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम, कहाँ ले गए, पीएनएल में ले गए, ये 50,000। और फिर हमने सैलरी एक्सपेंसेस पे किया होगा, ये हमारा एक्सपेंसेस है, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले हम सैलरी एक्सपेंसेस पूरा कर दे, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट मिल रही है, तो क्या करेंगे, एंट्री पहले सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, और जब ग्रांट मिल जाएगी तो क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी एक्सपेंसेस। या तो हम सैलरी एक्सपेंसेस को कम कर देते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम अदर इनकम भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, दोनों तरीके यहाँ पर अलाउड है। वापिस से समझो, जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है तो क्या, कैश अकाउंट तो डेबिट होगा। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लो, है ना, अदर इनकम के नाम से रिकॉर्ड कर लो, या फिर सैलरी एक्सपेंसेस को कम कर दो। पीएनएल में आपका एक्सपेंसेस कम कर दो, पीएनएल में ध्यान से देखो, आपने डेबिट करा होगा एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, उसको कम कर दो, या फिर एक्सपेंसेस उतना ही रहने दो, क्रेडिट साइड में लिख दो ना अदर इनकम, बात एक ही है, नेट इफेक्ट उतना ही जाना है ना। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है इन चीजों से। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। सिनेरियो नंबर 3, नॉन मॉनेटरी ग्रांट। अब ग्रांट मिली आपको नॉन मॉनेटरी, यानी कि काइंड में मिली। अब काइंड में मिली तो क्या हमें इसकी फेयर वैल्यू पता है, अगर फेयर वैल्यू पता है तो फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लो, अगर फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर किस पर रिकॉर्ड करेंगे, नॉमिनल वैल्यू पर। देखो, आपको रिसीव्ड हुई लैंड फॉर द फ्री, फेयर वैल्यू कितनी इसकी, $500,000, कंडीशन मस्ट ऑपरेट 20 ईयर्स, तो 20 ईयर्स ऑपरेट करना होगी हमें। तो कंडीशन कितनी है, 20 ईयर्स के बेसिस पर है। तो यहां पर क्या करेंगे, हम लैंड अकाउंट तो डेबिट कर देंगे, ग्रांट मिली ना हमें, लैंड अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी क्या है, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी, क्योंकि 20 ईयर्स में हमको क्या करना है, इसको रिकॉग्नाइज करना है। तो हमने सबसे पहले लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर ली, अब ईयर 1 पे क्या कर देंगे, हम उस लाइबिलिटी को कम कर देंगे और इनकम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो देखो, एनुअल रिकॉग्निशन, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम, यानी कि पीएनएल को क्रेडिट कर दिया। तो कैसे करेंगे, ग्रांट कितनी मिली हमें, $500,000, इसको डिवाइड कर दो 20 से, तो क्या आ जाएगा आपका 25,000, ये यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा भी है ना, $500,000 डिवाइडेड बाई 20। चलो, तो कंसेप्ट को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली अप्लाइड कैसे करते हैं वो समझ रहे हो, ठीक है। अब आते हैं नॉन मॉनेटरी ग्रांट, काइंड में है, नॉमिनल अमाउंट है, इसका मतलब क्या है, हम उसकी फेयर वैल्यू पता नहीं कर पा रहे। गवर्नमेंट बहुत सारी ऐसी चीजें दे देती है जिसकी हम मार्केट में फेयर वैल्यू नहीं पता कर पाते, तो फिर उसको क्या करें, हम उसको नॉमिनल वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, जनरली $1 पर रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो यहाँ पर सिनेरियो में क्या बोला, रिसीव्ड 100 लैपटॉप फॉर द फ्री, रिकॉर्ड एट $1। तो हम यहाँ पर $1 पर रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या एंट्री पास करें, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू अदर इनकम, पूरा की पूरा पीएनएल में ले गए। गवर्नमेंट ने बोला था 20 साल रखना इसको, लैपटॉप को यूज करना, 5 साल यूज करना,
इममटेरियल। अब बताओ मुझे, क्या $1 को भी आप 5 साल में पॉइंट 20 सेंट 20 सेंट रिकॉग्नाइज करोगे? क्या नहीं, इममटेरियल है ना, इसलिए हमने पूरी की पूरी ग्रांट क्या कर ली, इमीडिएट पीएनएल में ले गए। चलो नेक्स्ट है आपका रीपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। इसका मतलब समझो, आपको लगता है कि आप गवर्नमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाओगे तो आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट ग्रांट का, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5 ईयर की कंडीशंस थी, 2 साल हो चुके हैं, अभी 3 साल और बचे, अब आपको लगता है कि आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाओगे, तो गवर्नमेंट को ग्रांट आपको वापस से रीपे करना पड़ेगी। अब कितनी रीपे करना है वो क्वेश्चन में बता देगा आपको, लेकिन रीपे करना है तो क्या अकाउंटिंग एंट्री करोगे, इसकी हमें ये समझना है। तो इसके लिए हमें ये समझना होता है कि पहले हमने क्या करा हुआ है, पहले हमने क्या अकाउंटिंग एंट्री करी हुई, वो हमें ध्यान में होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। रीपेमेंट ऑफ इनकम रिलेटेड ग्रांट, ठीक है, इनकम से रिलेटेड ग्रांट का रीपेमेंट हो रहा है। ऑन January 1st 2025 Ecotech Solution received a 60,000 government grant. The grant was intended to support a 3 year research project, 20,000 पर ईयर स्टार्टिंग इन द 2025, है ना। तो 20,000 का सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट, 3 साल के लिए 60,000 दी है हमें। ड्यूरिंग 2025 कंपनी कंप्लाइड विद ऑल कंडीशन, 2025 में तो हमने सारी कंडीशन मीट कर दी। दे रिकॉग्नाइज 20,000 इन द पी एंड एल एज अदर इनकम एंड केप्ट 40,000 एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट लाइबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट। तो इन्होंने क्या करा होगा, पहले उसके अकाउंटिंग एंट्री में एक्सेल में बताता हूँ। तो 2025 में जैसे इनको ग्रांट मिली, तो इन्होंने पहले तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्या करा इन्होंने, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है, जीजी लिख रहा हूं मैं शॉर्टकट में, गवर्नमेंट ग्रांट के लिए कितना, 60,000, ये अकाउंटिंग एंट्री इन्होंने पास कर दी। ये कैसा अकाउंट है, ये आपका लाइबिलिटी अकाउंट है। फिर क्या करा इन्होंने, रिकॉग्नाइज कर लिया, कितना रिकॉग्नाइज कर लिया इन्होंने, तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को इन्होंने डेबिट कर दिया, और क्रेडिट क्या कर दिया, आपकी अदर इनकम, मतलब पीएनएल में ले गए 20,000। चलो ये अकाउंटिंग एंट्री इन्होंने पास कर दी होगी, ठीक है, पीएनएल में ले गए। अब मुझे बताओ बैलेंस कितना बचा होगा, इस डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस कितना बचा होगा। अगर आप 2025 के एंड में देखोगे तो कैरिंग अमाउंट कितनी बची है, कैरिंग अमाउंट कितनी बची है, तो आप बोलोगे सर 60,000 में से 20,000 हटा दो, तो 40,000 ये आपकी लाइबिलिटी अभी भी बची है, ठीक है। 60,000 लाइबिलिटी थी ओपनिंग की, 20,000 रिकॉग्नाइज कर लिया इनकम, तो अब 40,000 की लाइबिलिटी अभी भी बची हुई है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहां तक समझ में आ गया। द इवेंट मार्च 2026, on 1st March 2026 the company decided to cancel the research project. Under the agreement they must repay the full 60,000 grant immediately, तो उनको पूरी की पूरी 60,000 की ग्रांट क्या करना पड़ेगा, रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी रीपेमेंट की, 2026 में कर रहे हैं हम, तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, सर कैश को क्रेडिट कर देंगे, कितना, 60,000, ये हमें रीपे करना है। अब डेबिट क्या करोगे, डेबिट क्या करोगे, सर जो लाइबिलिटी का अकाउंट बचा हुआ है वो डेबिट कर दो, चलो कर देते हैं। ये तो 40,000 ही है ना, तो बचा हुआ 20,000 कहां से करोगे, आप पीएनएल में इनकम ले गए थे ना, एक्चुअल में वो आपकी इनकम है ही नहीं, क्यों, क्योंकि आप तो रीपे कर रहे हो ना वापिस से, तो वो आपने इनकम पहले बुक करी थी तो आप उसको रिवर्स कर दो, कर देते हैं। अदर इनकम को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। मतलब अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, पीएनएल को यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं, और ये क्या था आपका लाइबिलिटी। तो ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई एकदम सिंपल, ठीक है। तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट डेबिट हो गई क्योंकि इतना बैलेंस बचा था इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो भी बैलेंस बचा हुआ है उसमें से सबसे पहले तो उसको हटाओ, उसको ऑफसेट कर दो, फिर भी अगर कुछ बचे तो फिर पीएनएल में से करो। अब यहां पर मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, अगर गवर्नमेंट बोलता यहां पर कि आपको ओनली 50,000 ही रीपे करना है, हमने आपको 60,000 दिए थे, चलो ठीक है 10,000 आप रख लो, 50,000 हमें रीपे कर दो वापिस से, अगर 50,000 करना होता तो क्या एंट्री होती, चलो यहाँ पे करते हैं ना। अगर 50,000 पे करना होता तो कैश हमारे पास से कितना जाता, गवर्नमेंट को 50,000 ही जाता ना, तो यहाँ पे 10,000 ही हम क्या करते हैं, पीएनएल में ले जाते हैं, क्यों, क्योंकि 10,000 का तो हमें फायदा हो गया ना, 10,000 तो हमें मिल गए, वो अल्टीमेटली पीएनएल में देखो क्रेडिट में पड़े होंगे,
क्योंकि 10,000 ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर डेबिट कर रहे हैं। हम पहले P&L में क्रेडिट 20,000 करा था, अब उसमें से 10,000 यहाँ पे रिवर्स कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली नेट 10,000 तो हमारी इनकम बुक हो गई, है ना। यही तो फायदा हुआ हमें। 60 मिला था, 50 देना पड़ा, मतलब 10 का हमें बेनिफिट हो गया। अकाउंटिंग एंट्री आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। चलो, PDF में यही लिखा हुआ है हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, यूटिलाइज, देखो प्रिंसिपल भी लिखा हुआ है, यूटिलाइज द डेफर्ड बैलेंस। सबसे पहले डेफर्ड बैलेंस को यूटिलाइज करो, तो गवर्नमेंट ग्रांट को सबसे पहले हमने डेबिट कर दिया। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डेबिट कर दिया, क्यों, रिमेनिंग बैलेंस से। और मैंने एक और सिचुएशन आपको समझा दी कि अगर पूरा पेमेंट ना करना पड़े तो क्या होगा। अब मान के चलो इसमें ऐसा लिखा होता, एक और सिचुएशन बता देता हूँ, गवर्नमेंट बोलता कि चलो 1 साल तो आपने खर्चा कर दिया, रिसर्च कर दिया, तो आप क्या करो, अब रिमेनिंग जो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है, केवल उसी को क्या करना है, रीपेमेंट करना है। यानी गवर्नमेंट ने बोला ओनली 40,000 कर दो, तो ओनली 40,000 करेंगे तो क्या होगा उस केस में। तो यहाँ पे वो भी करके बता देता हूँ। अगर 40,000 करना पड़े तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब हमें कितना फायदा हो गया अल्टीमेटली, अगर आप देखोगे तो अल्टीमेटली हमें 20,000 का बेनिफिट हो गया ना। 60,000 गवर्नमेंट से मिले थे, 40,000 वापस करना पड़ रहा है, तो अल्टीमेटली 20,000 हमें बेनिफिट हो गया, वो बेनिफिट पहुंच गया आपका P&L में ऑलरेडी। ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको सारे सिचुएशन समझा दी कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। रीपेमेंट ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स। अगर असेट्स से रिलेटेड ग्रांट है, उसका रीपेमेंट करना है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमने इसको कैसे रिकॉर्ड किया था, नेट मेथड से करा था या फिर हमने इसको डेफर्ड इनकम मेथड से करा था, है ना। तो उसके बेसिस पर होगा, बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन बढ़ जाते हैं। कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सीनियर नंबर 2, डेफर्ड इनकम मेथड यूज करी थी हमने। ठीक है। तो क्या इंफॉर्मेशन है, ऑन January 1st 2024 अल्फा कॉर्पोरेशन रिसीव्ड 100,000 ग्रांट टू बाय मशीन कॉस्टिंग $500,000, 5 ईयर लाइफ है। मशीन की कॉस्ट कितनी, $500,000, ग्रांट कितनी मिली, $100,000, और लाइफ कितनी मशीन की, 5 ईयर। दे रिकॉर्डेड इट एज अ डेफर्ड इनकम बाय 31st December 2025। दे हैड रिकॉग्नाइज्ड $40,000 एज अ इनकम, यानी कि 20,000 पर एनम कर रहे हैं, बैलेंस इन द डेफर्ड इनकम अकाउंट। ठीक है। इन्होंने अकाउंटिंग एंट्री करी, देखो 1 जनवरी 2024 को ग्रांट मिली है, यानी कि ईयर कौन सा है, 2024, 2025, 2 साल, 2 साल इन्होंने क्या कर दी, इनकम बुक कर दी होगी। क्या अकाउंटिंग एंट्री करी होगी इन्होंने, जो भी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है उसको ले गए होंगे, ये कहाँ पर, P&L में। एक्सेल में ले जाता हूँ। गवर्नमेंट ग्रांट कितनी मिली, $100,000, है ना। इसमें से रिकॉग्नाइज कितना कर दिया, लेस रिकॉग्नाइज, तो 2 साल मैं इसको करूँ 5 से डिवाइड, ठीक है, और मल्टीप्लाइड कर दूँ 2 से, तो इतना रिकॉग्नाइज कर लिया हमने, तो बैलेंस कितना बचा होगा, 60,000 बैलेंस बचा होगा। ये क्या आपका डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस है ना। यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ये क्या थी, हमारी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट थी, ये हमारा लाइबिलिटी। ठीक है, हमने P&L में कितना ले गए, हम P&L में ले गए इतना। चलो, अब समझते क्या हुआ, 2 साल बीत चुके हैं, हमने ये एंट्री करी थी। अब असेट्स का कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा होगा, असेट्स का कैरिंग अमाउंट, the event on January 1st 2026, Alpha Corporation violate a condition and गवर्नमेंट डिमांड्स द फुल $100,000 बैक, तो फुल अमाउंट मांग रही है, ठीक है। तो असेट्स का बैलेंस निकाल लेते पहले तो, है ना। PP 500,000 है, यस। तो इसमें से लेस कर देते हैं हम डेप्रिसिएशन, 5 ईयर लाइफ है, × 2, 2 साल हो चुके हैं, तो 2 साल में इतना डेप्रिसिएशन लग चुका है, दिस माइनस दिस, तो ये क्या आपका कैरिंग अमाउंट है। ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या बोल रही है, ये रीपेमेंट करना है, रीपेमेंट करना है तो बड़ा इजी काम है, यहाँ तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि डेफर्ड इनकम मेथड है। रीपेमेंट करना है तो ये एंट्री कर दो आप यहाँ पर, डेफर्ड गवर्नमेंट आपको रीपे करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, जो भी बैलेंस है डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट में उसको डेबिट कर दोगे, कितना है बैलेंस, 60,000, ये लाइबिलिटी आपकी डेबिट हो गई। अब डेबिट और क्या करोगे, आपको तो पूरे कितना पे करना है, कैश पे करना है आपको $100,000, इतना पे करना है। डेबिट क्या करोगे, आपने पहले इनकम मान ली थी, अब वो इनकम नहीं है आपकी, क्योंकि आपको उसको भी रीपे करना है,
तो हम क्या करेंगे यहाँ पर अदर इनकम को डेबिट कर देंगे। 40,000 आप इनकम में ले गए थे ना, P&L में। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो आप P&L में कुछ ले ही नहीं गए। पहले ले गए थे इनकम, अब आप मतलब पहले आपने P&L को क्रेडिट कर दिया था, अब आप क्या कर रहे हो, डेबिट। मतलब आपके P&L में कुछ गया ही नहीं, आपने अभी तक कुछ इनकम मानी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको रीपेमेंट करना पड़ गया है, सब कुछ हो गया खत्म। ये अकाउंटिंग एंट्री है। तो जब डेफर्ड इनकम होती है तो बहुत ईजी, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आते हैं दूसरे मेथड पर, है ना। तो ये समझा देता हूं मैं आपको क्या हुआ इस मेथड में। डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट हमने रिकॉर्ड कर ली, डेबिट कर दिया, और P&L हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, ये अकाउंटिंग एंट्री हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं। अगर हम नेटिंग ऑफ मेथड यूज करते हैं, तो नेटिंग ऑफ मेथड यूज करते तो पहले अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हैं उसको समझ लो। तो यहां पर आप क्या करते, लेस करते गवर्नमेंट ग्रांट को। क्या करते, लेस कर देते गवर्नमेंट ग्रांट, कितनी, $100,000। अब यहाँ पर बैलेंस कितना बचता आपका, कैरिंग अमाउंट इतनी बचती, तो डेप्रिसिएशन कितना लगाते हैं आप इस पे, इस कैरिंग अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं 5 ईयर का। 5 ईयर में डेप्रिसिएशन यानी कि हर साल 80,000 का डेप्रिसिएशन लगता। तो 2 साल में कितना डेप्रिसिएशन लग जाता, × 2। 2 साल में इतना डेप्रिसिएशन लगता, तो कैरिंग अमाउंट निकाल लूँ मैं इस दिन। कैरिंग अमाउंट। अब क्या हो रहा है कि हमें फुल पेमेंट करना है। तो अब फुल पेमेंट करना है तो पेमेंट कैसे करेंगे, एंट्री पास करते हैं उसके लिए। क्रेडिट क्या करेंगे, कैश जाएगा हमारे पास से, कितना कैश, $100,000। ये हमारा कैश जा रहा है। डेबिट क्या करूं, क्वेश्चन ही आता है। तो हमने जब गवर्नमेंट ग्रांट मिली थी तब क्या करा था, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट अकाउंट क्रेडिट कर दिया था। तो हम पीपी को वापस बढ़ा देंगे ना, क्योंकि हमने पीपी की अमाउंट कम कर दी थी, ये देखो यहाँ पर। तो अब क्या कर देंगे, पीपी की अमाउंट को बढ़ा देते हैं सेम अमाउंट से। बस इतना ही है क्या, नहीं, कैश तो चला गया। लेकिन आप मेरी बात सोचो, अ, यहाँ पर अगर आप पीपी की अमाउंट को कम नहीं करते पहले, तो आपका डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाता ना। यहाँ पर आप डेप्रिसिएशन कम ले जा रहे हो P&L में, तो आपको डेप्रिसिएशन बुक करना पड़ेगा। आप ये सोचो, अगर आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट मिली ना होती तो डेप्रिसिएशन कितना जाता, निकाल लो। चलो उसको केचअप बेसिस बोलते हैं, है ना। तो अगर हमको मिला ही नहीं होता ये गवर्नमेंट ग्रांट, तो आप डेप्रिसिएशन कितना ले जाते, बहुत इजी काम है, यहाँ निकाल लो। अगर ये मिलता ही नहीं तो यहाँ पे 0 होता, तो यहाँ पे 5 होता, तो आपका डेप्रिसिएशन कितना जाता, 200,000 जाता। और आप कितना ले गए हो एक्चुअल में, इतना ले गए, तो कितना कम ले गए, निकाल लो दोनों का डिफरेंस, दिस माइनस दिस। 40,000 का डेप्रिसिएशन आपने कम बुक किया, तो आप बुक कर लो। अब पता चल गया ना हमें, तो आप बुक कर लेते हैं। तो डेबिट करते हैं डेप्रिसिएशन, और क्रेडिट करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 40,000। हो गया सब कुछ सही। कि अगर गवर्नमेंट ग्रांट मिला ही नहीं होता तो कितना डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था, हमारा टोटल डेप्रिसिएशन जाना चाहिए था $200,000। तो हम ले गए, देखो 160 यहाँ पर ले गए, और 40 यहाँ पर ले गए, तो हो गया ना $200,000। बस इतना ही है, बहुत इजी है। मैंने बोला कॉम्प्लेक्स मत करो चीज़ों को, बहुत इजी है, एक एक चीज़ों को अंडरस्टैंड करो ना। कि गवर्नमेंट ग्रांट मिली तो हमने क्या करा होगा, और गवर्नमेंट रीपे कर रहे हैं तो क्या इंपैक्ट आएगा, दैट्स इट। चलो यहाँ पर देखते हैं। सब सब कुछ मैंने समझा दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम असेट्स की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, वापस से क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, जितना भी हम गवर्नमेंट ग्रांट रीपे कर रहे हैं। अब केचअप बेसिस पे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट ग्रांट ना मिली होती तो कितना डेप्रिसिएशन लगता, है ना, उसको कैचअप बेसिस बोला जाता है। तो लिखा भी यहाँ पे देखो, रिकॉर्ड क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन केचअप। प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस 40,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000। हो गया। चलो, तो रीपेमेंट के हमने सारे सिनेरियो देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पर। तो डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है और डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस है। तो गवर्नमेंट ग्रांट के केस में क्या डिस्क्लोजर देना है, तो क्या दोगे, आपने कौन सी मेथड यूज करी वो बताओगे। मतलब जैसे कि ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स है तो आपने नेट मेथड यूज करी, या आपने डेफर्ड इनकम मेथड यूज करी, वो बता दो। और क्या बताना पड़ेगा, लिखना है वहां पे, है ना, डिस्क्लोज करना है। और आप बताओगे कि आपको किस टाइप की आपको ग्रांट मिली हुई है। ग्रांट रिलेटेड टू असेट्स मिली, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम मिली, ग्रांट रिलेटेड टू काइंड मिली है ना।
तो आपको किस टाइप की ग्रांट मिली वो आपको नेचर बताना है उसका। और क्या बताओगे, कितनी ग्रांट आपने करंट ईयर में रिकॉग्नाइज कर ली यानी कि टू द एक्सटेंट, और कितना अभी डेफर्ड में बैलेंस बचा हुआ है, और अभी आपकी कौन कौन सी कंडीशन मीट करना बाकी है ना, अनफुलफिल्ड कंडीशंस क्या क्या है ये आप बता दो बस। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सी अडॉप्ट कर रहे हो यानी कि कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, एन एंटिटी शेल डिस्क्लोज द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और क्या बताना आपको, एनी अनफुलफिल्ड कंडीशन एंड अदर कंटिजेंसीज अटैचिंग टू द गवर्नमेंट ग्रांट, है ना। तो इतना पूछा नहीं जाता आपके लेवल पर, क्या पूछेंगे ज़्यादा ज़्यादा, अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में पूछ लेंगे या फिर नेचर और एक्सटेंट के बारे में पूछ लेंगे, दैट्स इट। डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट, डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। असिस्टेंस मतलब यहाँ पर ये गवर्नमेंट ग्रांट है नहीं, हमने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ध्यान रखना। तो इसका सिर्फ क्या देते हैं हम, डिस्क्लोजर देते हैं, इसकी अकाउंटिंग तो करी नहीं, तो डिस्क्लोजर देना है कि हमें किस टाइप की क्या मिली है, यहाँ पर असिस्टेंस मिली है। एंटाइटी स्पेसिफिक गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड शेल बी डिस्क्लोज्ड, हमने जो रिकॉग्नाइज नहीं करी उसको क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ओनली वो सिग्निफिकेंट हो, क्या हो, सिग्निफिकेंट यानी कि मटेरियल हो, तभी हम उसको क्या करेंगे, दिखाएंगे। अदरवाइज इमटेरियल चीजों से यूजर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, कि हमें हेल्प मिली, मान के चलो हमें छोटी मोटी हेल्प मिली, तो उससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, आप वो इंफॉर्मेशन दो या ना दो, है ना। तो मटेरियल चीजों की ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर डिस्क्लोजर देते हैं। तो क्या लिखा है देखो, एंटाइटी स्पेसिफिक गवर्नमेंट असिस्टेंस नॉट रिकॉग्नाइज्ड shall be disclosed only if necessary to understand the financial statement, that is only if the significant जनरल गवर्नमेंट मेजर्स अफेक्टिंग ऑल एंटाइटीज नॉट डिस्क्लोज्ड अंडर IS 20, मतलब जो सभी लोगों को मिल रही है, सारी एंटाइटी को मिल रही है गवर्नमेंट हेल्प असिस्टेंस, उसको हमें डिस्क्लोज करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो सब एंटाइटी को मिल रही है, तो उसको हमें यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर किसका देना है, एंटाइटी स्पेसिफिक चीजों का ही डिस्क्लोजर, कि हमें वो हेल्प मिली, किसी और को नहीं मिली, हमें मिली है, और वो मटेरियल भी है, सिग्निफिकेंट भी है, तो उसका डिस्क्लोजर देंगे। चलो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, गवर्नमेंट ग्रांट से रिलेटेड हमने सारे पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके चलिए बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन वीडियो में।